रीना देवी होती हैं 50 साल की, और वो अपने नीचे वाले कमरे पे, 2 मंजिला घर होता है, नीचे वाले कमरे पे रात को 2 बजे आती हैं। एक 21 साल के लड़के के साथ चुगुर-बुगुर करती हैं, अपना लंठई करती हैं। यूँ कह सकते हो कि अपनी गर्मी उतारती हैं। यूँ कह सकते हो कि अपने 55 साल के पति के पीठ में छुरा भोंकती हैं। 21 साल का लड़का कौन होता है? उसका नाम राजा होता है। गभरू जवान 21 साल का लड़का, सेम बेटे की उम्र की। जब सुगुर-बुगुर सुनते हैं सब लोग, तो देखते हैं कि कहीं गायब है, रीना नहीं है। रीना का पति जो होता है वो देखता है कि कहीं रीना दिखाई नहीं रही। तो वो उतर के नीचे आते हैं तो देखते हैं कमरे में कुछ आवाज़ें आ रही होती हैं। दरवाज़ा खोला जाता है, और जब दरवाज़ा खोला जाता है तो रीना नंगी अवस्था में पाई जाती हैं। 21 साल का लड़का रीना की छाती पे चढ़ा होता है। अब क्या करते हैं सुंदर राय, रीना के पति? उठाते हैं डंडा, पीछे से दामाद आ जाता है रीना का, पीछे से बेटा आ जाता है छोटा वाला, और बेटी आ जाती है। डंडों से मार मार के, चोर समझ करके या जो भी समझ करके राजा को सब मार डालते हैं। जब मार डालते हैं तो सारे पड़ोस में हाहाकार मच जाता है। सारे पड़ोसी जाग जाते हैं, 112 डायल की जाती है, और सब लोग जब वहाँ पे आते हैं तो ये होता है चोर चोर। लेकिन सुंदर राय, रीना के दामाद, रीना का बेटा, रीना की बेटी सब जान रही होती है कि चोर तो कोई आया ही नहीं था। अच्छा, पुलिस क्या करती है? लाश उठाती है, राजा का पता लगाती है, राजा के बाप को फ़ोन करती है। राजा का बाप आता है, चोरी में नामजद उनकी पोस्टमार्टम में लाश जाती है। चोरी में रिपोर्ट लिखी जाती है कि चोरी करते हुए बंदा पकड़ा गया, इसलिए मार दिया गया। तो दोस्तों, इस तरह से ये मुकदमा दायर होता है। मैं सोनी क्राइम न्यूज स्टोरी से आपको जो स्टोरी सुनाने जा रही हूँ, बिहार के सीतामढ़ी के एक ऐसे भट्ठा थाना की है जो कि आप सुनेंगे तो आप शॉक्ड हो जाएंगे। 2 दोस्त होते हैं 21-21 साल के, रीना का बेटा रमेश, और एक वहीं पे बटोला थाना होता है 3 किलोमीटर दूर पे, भट्ठा थाना के 3 किलो दूर पे बटोला थाना होता है, वहाँ का राजा होता है। दोनों दोस्त मिल करके बातचीत करके हरिद्वार के एक होटल में जाते हैं, वहाँ पे वेटर का काम करते हैं। अच्छा, 3 महीने जब हो जाता है वेटर का काम करते करते, तो रमेश कहता है, राजा मेरे को ना मम्मी को पैसे भेजने हैं। तो राजा कहता है, यार पैसे तो मुझे भी देने हैं, चला जा तू गाँव। तो रमेश कहता, नहीं मैं नहीं जा सकता यार, मैं कहीं नहीं जा सकता, मेरे ऊपर कर्ज बहुत है, तू चला जा। राजा आता है, रमेश के घर आता है, जो सामान, कपड़े लत्ते, बिस्कुट, टॉफ़ी, चाय पत्ती जो भेजा होता है वो सब देता है। जो पैसे देता है 27-28 हज़ार वो देता है। और इसकी राजा की और रीना की आंख लड़ जाती है। रीना को राजा बहुत अच्छा लगता है, बातचीत से, मुस्कुराहट से, बात से, हाव से, भाव से दोनों के अंदर अफलातून जग जाता है। लम्फटा रही, मतलब वो नहीं क्या कि चलो बेफालतू का शेर के मुँह में हाथ डालने वाला। अब राजा की आंख लड़ जाती है। अच्छा, किसी न किसी बहाने से दूसरे दिन राजा आता है, चाय पानी होता। चाय पानी होते होते राजा क्या करता है, रीना राय जो होती हैं यानी रमेश की मम्मी के हाथ छू लेता है। हाथ छूते छूते दोनों एक हो जाते हैं और अवैध संबंध बनाने लगते हैं। अब तो ये 10 दिन गांव में रहता है, आया था 3 दिन के लिए, रहता है 10 दिन। 10 दिन ये रीना के पास आता है। रीना घर में अकेली थी, सुंदर जाता था खेतों में काम करने। रीना जम के खूब अय्याशी करती हैं। उसके बाद राजा लौट जाता है हरिद्वार। फिर हरिद्वार से आता है, 3 महीने के बाद फिर वही कांड शुरू होता है। उसके बाद हो जाते हैं साल भर। साल भर बढ़िया चल रहा था, कोई पूछ नहीं, जांच नहीं, कोई जान नहीं, कोई पहचान नहीं। ना सुंदर को पता, ना सुंदर के घर में कोई था। बेटा था, स्कूल जाता था, बेटी ससुराल थी, दामाद बेटी ससुराल में थी, रीना अकेली थी। और अकेलापन भंग करने के लिए राजा आ जाता था। जब भी पैसा देना होता था, रमेश कभी नहीं आता, राजा हमेशा आता, रमेश कभी नहीं आता, राजा हमेशा आता। ऐसे कर कर करके दोनों दोस्त फिर क्या करते हैं, एक फ़ोन पे बात करते हैं, दिल्ली आ जाते हैं। दिल्ली आते हैं तब भी राजा का वही काम था कि आता था, सारा सामान लाता था, सारा पैसे लाता था। पैसे लाने के बाद इनको देता था, 8-10 दिन रुकता था और जम के खूब अय्याशी करता था रीना से। मतलब रिश्तों को भंग करने की ये कहानी इतनी दुखद है कि ना उम्र दिखती है, ना लिहाज है कोई, ना शर्म है, और ना तो ऊपर वाले का डर है। संस्कार को ये लोग बेच करके तेल लगा रहे हैं। कहाँ जाओगे, किससे बात करोगे, क्या अमराज को मुंह दिखाओगे, क्या समाज को मुंह दिखाओगे। मृत्यु भी हो सकती है, गलत काम का गलत नतीजा भी हो सकता है, ये कोई नहीं सोचता है। इसी तरह से दोस्तों फिर क्या होता है, एक बार ये रामायण कथा कुछ करती है। रामायण कथा करते करते क्या होता है, फिर
रमेश नहीं आता है दिल्ली से। फिर राजा को भेजता है, राजा फिर आता है, राजा सामान सारा देता है, दिन में कोई चांस नहीं लगता है, इनके घर का न्योता पानी खाता है, उसके बाद चला जाता है। अब ये फ़ोन पे बड़ा बेचैन, आया तो काम से था, काम तो बना नहीं, अब क्या करूं, महबूबा तो मिली नहीं, महबूबा तो आज दामाद के पास बैठी थी, महबूबा तो आज बिटिया के पास बैठी थी, अरे महबूबा तो आज पूजा पाठ करा रही थी, ना बात हुई ना चीत हुई। अब ये क्या करता है, 10 बजे फ़ोन लगाता है तो कहती नहीं अभी कुछ नहीं हो पाएगा, तुम चुपचाप रहो नहीं तो सब कोई जान जाएंगे। फिर ये क्या करता है, 12 बजे फ़ोन लगाता है, घर से निकल लेता है, कसम खिलाता है कि अगर तुम नहीं मिली तो मेरी जान निकल जाएगी, मैं तुम्हारे लिए आया हूँ, मैंने आता ही नहीं। रीना कहती है कुछ नहीं हो सकता, तुम मेरी बात मान लो, बहुत बुरा हो जाएगा, तो अगर कोई जान गया तो ये समझ लो कि जान निकल जाएगी। राजा मानता नहीं है, बचपना की उम्र रहती है, बड़ी उम्र की महिला को ऐसे जाल में फंसा लेता है, अपने हाव भाव से शायरी लिखता था, हाथ पे लब लिखता था, फ़ोटो बनाता था, इस तरह से राजा मना लेता है। राजा कहता है देखो रीना, मेरा दुनिया में तुम्हारे सिवा कोई नहीं है, तुम्हारे लिए जीता हूँ, सारी सैलरी तुमको देता हूँ, मैं कहाँ जाऊँगा। तो रीना कहती है देखो आज नहीं हो पाएगा, अभी तुम लौट जाओ दिल्ली। तो वो कहता मैं कल सुबह दिल्ली जाने वाला हूँ, आज मुझे मिलन चाहिए, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, मैं बिना तुम्हारे मिलन नहीं जाऊँगा, मैं जान दे दूँगा, मैं जा रहा हूँ, नस काट लूँगा। तो रीना एकदम मजबूर हो जाती है, दबाव में कहती है ठीक है आ जाओ। अब ऊपर सब लोग सोए हैं 2 मंजिला मकान पे, नीचे कमरे में दरवाज़ा खोल करके ये दोनों अपना जंगल में मंगल रात को अपना सुहानी रात बना रहे हैं। अब रीना ऐसे सुगुर बुगुर करती है, लेकिन क्या होता है, रीना का जो पति सुंदर होता है उसे नींद नहीं आती है। सुंदर उठता है, रीना गायब, बाथरूम देखता रीना गायब, लैट्रीन देखता रीना गायब, किचन में रीना नहीं है, छत पे रीना नहीं है। अब सुंदर क्या करता है, नीचे आता है तो कमरे में हो रही है आवाज़, चुगुर बुगुर की आवाज़ हो रही है, फुसफुसाहट हो रही है। सुंदर समझ जाता है कि कहीं ना कुछ है, एक डंडा लेता है और कमरे का दरवाज़ा खोलता है। दरवाजे में कुंडी नहीं लगी थी, इन लोगों को लगा था कि सब बेसुध सोए हुए हैं। अरे ये महिला चाहती तो नींद की गोली दे देती, जान तो बच जाती बच्चे की। एकदम दे महिला ये मान के चलो सांप के मुंह में हाथ घुसेड़ रही थी, जिंदा शेर को छेड़ रही थी। जिंदा शेर है, सब सोया है, दामाद सोया है, बेटी सोई है, बेटा सोया है छोटा वाला, और तुम अय्यासी कर रही हो। इस पे क्या होता है, वो दरवाज़ा खोलते ही जब देखता है रीना पूरी तरह से नांग पड़ी है, नंगी पड़ी है, उसकी छाती पे चढ़ा हुआ छोटा सा लड़का 21 साल का, एकदम जान निकल जाती है सुंदर की। वो कहीं का ना देखता, ना आओ ना ताओ। इतने पे क्या होता, पीछे से दामाद और बेटी सब आ जाते हैं, क्योंकि दामाद भी जग गया था, बेटी भी जग गई थी। और राजा क्या करता है, राजा जल्दी से खड़ा होता, तब तक सर पे एक मोटी सी लठ पड़ जाती है, धड़ाक से गिरता है, वहीं पे ढेर हो जाता है। दामाद आता लातों से घूंसों से, बेटी आती है डंडे से, इतना मारती है कि उसके अंग अंग टूट जाते हैं, मरने के बाद भी मारा जाता है। पूरा गांव जग जाता है। गांव जगने के बाद चोर 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 चोर, सब लोग चोर समझ जाते हैं। तब तक रीना अपने कपड़े पहन लेती, रीना को 2-4 लठ पड़ते हैं। तब तक पुलिस को फ़ोन कर देता है कोई, रात को 2:30 बजे पुलिस आती है। पुलिस आ करके जब पता चलता है कि चोर आए थे, तब क्या करता है पुलिस, फ़ोन करती है किसको, राजा के पापा को। पहचान लिया जाते हैं, तो वही राजा है, रमेश का दोस्त है, हमेशा आता है, अभी दिन में आया था, न्योता खाया था, ये तो वही लड़का है, चोरी कर रहा था। कितना मतलब सब लोग कहते ज़माना ख़राब हो गया है, बताओ, वहीं पे रहता है, दोस्त के साथ रहता, चोरी कर रहा है। लेकिन ये असली बात जो थी वो सारी सुंदर जान रहा था। उसके बाद दोस्तों क्या होता है, पुलिस पोस्टमार्टम के लिए लाश को उठाती है और गाड़ी पे लदवाती है। सारा क्राइम सीन का फ़ोटो वोटो लिया जाता है। तब राजा के पापा आते हैं। राजा से जब पूछा जाता है तो राजा का जो पापा होता है वो बताता है कि जब से मेरा बेटा गया है हरिद्वार, और जब से पहली बार पैसा दिया है उसके बाद ना दिल्ली का पैसा ना हरिद्वार का पैसा, कहीं से कोई पैसा हमको नहीं देता है। और ये चोरी अगर ये चोरी करता तो ये बात बताओ कि ये कैसे, देखो क्या कहते पॉसिबल है कि पैसा तो देता, घर तो लाता। तो पुलिस को शंका होती है, पुलिस सबको बिठाती है, पुलिस सब सख्ती से पूछती है, तो सारा राज खुल जाता है। अब पूरा गांव थूक रहा था, पूरी दुनिया थूक रही थी, सब शॉक्ड था। दोस्तों ये घटना बिहार की बिल्कुल अकथनीय थी। सब लोग हंस रहे थे कि कैसी महिला है, घर में रिश्तेदार बसे हुए हैं और इसको इतनी गर्मी चढ़ी हुई है। उसके बाद रीना की बेटी, रीना का पति, रीना का दामाद सब भर के गाड़ी में जाते हैं। सबको थाने में बंद किया जाता है, सबकी चार्जशीट सबमिट होती है। अब देखते हैं कि क्या सज़ा मिलती है, क्योंकि सारी गुनाहगार थी रीना, लेकिन अब फंसे सारे
देखो आप भी देखोगे किसी तरह से अपने घर के किसी मालिक को, गार्जियन को गंध करते हुए, तो गुस्सा तो आएगा। गलती तो थी ही नहीं सुंदर की, लेकिन अब फंस तो सभी गए। तो आपको बताना चाहूँगी, रिश्तों की मर्यादा रखो, शरीर को पवित्र रखो, मन को पवित्र रखो, आँखों को पवित्र रखो, कुछ नहीं मिलने वाला सिवाय जेल के। दोस्तों, आप लोगों का दिल ना दुखे, इसलिए मैं कहती हूँ कि सतर्क रहें, सचेत रहें, अपने आस पड़ोस देखते रहें, इस तरह की महिला से दूरी बनाएं। जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव।